हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वो है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ये स्टेटमेंट है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, इस थ्योरम में क्या बयान किया गया है। तो इसकी देखते हैं डेफिनेशन। अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी नस्ल दर नस्ल जो अलील की फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको अब हम प्रूव करेंगे कैसे। तो दो थे आदमी, एक हार्डी और दूसरा था वेनबर्ग। इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है, ये कंसेप्ट दिया था, ये जो डेफिनेशन हमने भी बताई है। तो वो कहते थे कि जो ये 5 फैक्टर हैं, उन्होंने 5 फैक्टर एक्सप्लेन किए हैं कि ये वो 5 फैक्टर हैं जो अगर अकर हो जाते हैं यानी वो पाए जाते हैं तो उनका जो ये प्रिंसिपल है, ये थ्योरम है, कंसेप्ट है, वो गलत साबित होगा। अगर ये 5 चीज़ें नहीं पाई जाती फिर उनका कंसेप्ट ठीक होगा। वो कौन से 5 फैक्टर हैं? पहला है जीन फ्रीक्वेंसी। अब ये एक स्पीशीज है और दूसरी ये स्पीशीज है। अब इसमें से जो ये वाला है एक, इसने यहाँ से मूव किया और इस स्पीशीज में फ्लो कर रहा है। किसके जरिए? जीन के जरिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? जीन फ्लो। सॉरी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह जीन फ्लो आएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है? जीन फ्लो हो रहा है। जब ये जीन फ्लो होगा तो इसमें क्या आ जाएगी? एवोल्यूशन आ जाएगी। तो इसके जो ये कंसेप्ट है उसमें ये भी शर्त है कि नो एवोल्यूशन। उसके बाद दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये होता है कि किसी भी जगह पर जीन में तब्दीली आ जाना, जीन फ्रीक्वेंसी में बाय चांस। ठीक है, इसमें बाय चांस आती है, यानी स्लोली नहीं होगी, ग्रेजुअली नहीं, बल्कि किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, किसी अर्थक्वेक की वजह से, नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से जो चेंजिंग आती है वो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। उसके दो हैं पार्ट्स, बोटल नेक और फाउंडर। बोटल जो है वह उसमें हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, और फाउंडर भी। तो वहाँ से देख ले लीजिएगा, जो समझ ना आए वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके बाद है म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए चेंज हो जाता है। तो तब्दीली आ रही कहाँ पे? डीएनए में तो साफ ज़रा जीन में तब्दीली आएगी। चौथा है जीन रिकम्बिनेशन। इसमें क्या होता है जीन रिकम्बिनेशन? इसमें ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर लिंकेज होते हैं। ये जो लिंकेज है, जीन लिंकेज, अगर ये जीन लिंकेज सेम रहेंगे तब ये वाली डेफिनेशन वो सही होगी। अगर इसमें तोड़ फोड़ होती है, चेंजिंग आती है, ये रिकम्बाइन होते हैं, तब भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा। 5वां है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में ये एग्जांपल आपने पढ़ी होगी माउस वाली। एक था ब्लैक और दूसरे थे वाइट। तो जो ब्लैक थे उनको चूज कर लिया, ब्लैक ब्राउन कह सकते हैं, ब्राउन जो थे उनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया था और उनकी स्पीशीज आगे ग्रो कर गई हैं। जो वाइट थी वो ख़त्म हो गई। तो इसमें क्या हुआ, जब वाइट और ब्राउन में से एक बच गए तो जीन्स में चेंज आ गया, कमी आ गई थी। और इसकी जो इक्वेशन है वो है p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए 1 के। अब हमने जो 5 फैक्टर पढ़े हैं इन सब में क्या एक चीज़ मुश्तरक है कि डीएनए चेंज हो रहा है। इसमें जीन चेंज हो रहा है, यानी डीएनए चेंज है। इसमें भी बाई चांस तब्दीली आ गई जीन में, इसमें भी डीएनए चेंज हो रहा है। और यहाँ क्रोमोसोम पर भी जीन्स तब्दील हो रहे हैं। और नेचुरल सिलेक्शन में भी जीन्स की तब्दीली आ गई थी। तो अगर डीएनए में चेंज आ जाता है तो ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अगर चेंज नहीं आता तब ये सेम रहता है
तो डेफिनेशन देखें इसकी, अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।